धातु और अधातु, धातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, इनमें उदाहरण सही पढ़ेंगे और इनमें भौतिक अंतर और रासायनिक अंतर सब देखिएगा। ठीक, देखिए धातु में किसे कहते हैं, धातु में समानता क्या होती है, ठोस होती है। धातु में क्या होती है, समानता ठोस होती है। और उसमें क्या होता है, चमकदार होता है। धातु में क्या होती है, चमकदार। ठोस होती है मतलब ठोस, ठोस का मतलब जैसे टेबल ठोस है, चमकदार मतलब चमक, जैसे सोना चांदी चमकता है। सोना कैसा होता है, पीला रंग का होता है, चांदी कैसी होती है, सफेद। ठीक ना, तो देखिए चमकदार होता है। सुचालक, सुचालक मतलब जिसमें लाइट एक सिरे प्रवाहित कर दे तो दूसरे सिरे पहुंच जाए, इसको ऐसे वस्तु को या पदार्थ को क्या कहेंगे, सुचालक। सुचालक होती है। तन्यता, तन्यता मतलब हम लोग घर बनाते हैं तार से तार लेते हैं ना, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, जिससे हम तार बना के घर में बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लेते हैं ना तार। जैसे सरिया हो गया, छोटे छोटे तार हो गए, तार के रूप में तार जानते हैं तार। तन्यता आघात करता, आघात करता मतलब उसको हम थोड़े से पीट कर चादर के रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। जैसे खिड़की हो गई, दरवाजा हो गया, ऐसी चीजों को बनाने के लिए हम लोग चादर का उपयोग करते हैं धातु, ठीक ना, लोहे का है कि नहीं। धातु का गुण पाया जाता है, धातु कहलाती हैं। इसमें जैसे उदाहरण के रूप में मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक आदि। समझ जाएगा ना। अब देखिए अधातु क्या होती है, अधातु में समानता क्या होगी, गैसीय अवस्था पाई जाती है। 90 से 95% गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इनमें तन्यता का गुण और आघातकर्ता गुण नहीं पाया जाता है। इनको जैसे करके क्या हो जाएंगे, अगुण होती है, यानी चकनाचूर हो जाती है, टूट जाती है। समझ गए ना। उदाहरण के रूप में सभी प्रकार की गैसें लगभग पाती है, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है, क्लोरीन और क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर और सभी अभी कैसे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में 18वें समूह में जितने हैं वो जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, कैप्टान हो गया, जिनान हो गया, रेडान हो गया आदि। समझ में आ गया ना। इनका आप लोग देख लीजिएगा, हीलियम इसको क्या बोलेंगे, हीलियम, इसको नियान, इसको आर्गन, इसको कैप्टान, इसको जिनान और इसको रेडान आदि। ठीक ना, बन जाएगा ना। इनको इन सभी गैसों को क्या बोलेंगे, अप्रिय गैसों को क्या बोलेंगे, अप्रिय गैस। आवर्त सारणी में 18वें समूह में पाए जाते हैं। 18वें समूह में, 18वें समूह में। अब देखिए आवाज में करिए, नोट क्या लिखा है, नोट। द्रव, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली दो धातुएं हैं, एक धातु और एक अधातु। धातु और पारा को क्या बोलते हैं, पारा। पारा को क्या बोलेंगे, Hg। पारा का संकेत क्या है, Hg। इसको मरकरी भी बोलते हैं, इसको मरकरी भी बोलते हैं, ठीक ना। और वो पूछेगा धातु में द्रव अवस्था मतलब कमरे में समानता पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम पारा, और अधातु क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, इसका संकेत Br है ना, बन जाएगा लिखना। अब देखिए सोडियम, लिथियम और पोटेशियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, अर्थात कैसी होती है, मतलब चाकू से उसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक ना। सोडियम एक धातु होती है जो हमारा जादू नहीं विज्ञान वाले में देखिएगा उस वीडियो में, सोडियम हम जलाते हैं, आग लगाते हैं, है कि नहीं, उसको चाकू से काट के छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको डालते हैं, ठीक ना। पानी में आग लगा देते हैं, उसमें सब हमारे यहाँ लगा है, हाँ ठीक। अब देखिए ये हो गया ना। और एक चीज़ और है, सोडियम धातु को और सोडियम, लिथियम और पोटेशियम में बहुत कैसी हैं, कैसी हैं, अत्यधिक ज्वलनशील है। कैसे हैं, सोने होंगे ये, जब सुनिए सोडियम नामक धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल को खसखस भी तेल भी बोलते हैं और केरोसिन तेल भी बोलते हैं। इसलिए इसको सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन गैस उपलब्ध नहीं रहती है, इसलिए वो जलता नहीं। जैसे उसको बाहर निकाल देंगे पानी से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ जाएगा और जल जाएगा। तो ये बहुत सक्रिय मतलब ज्वलनशील गैस पदार्थ धातु में सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इन तीनों को कहाँ रखेंगे, आइए ठीक है। सोडियम को विशेष तौर पर सोडियम को कहाँ रखेंगे, मिट्टी के तेल में, कहाँ रखेंगे, मिट्टी के तेल में। अधातु में आयोडीन, अधातु में आयोडीन और सल्फर में भी चमक का गुण पाया जाता है। ये अपवाद है, ये अपवाद। कोई पूछेगा धातुओं में अधातुओं में चमक का गुण किसमें पाया जाता है, आयोडीन और धातुओं में बाह्यतम कक्ष में, धातुओं के बाह्यतम कक्ष जितने भी धातु रहेंगे, धातु और अधातु, धातुओं के बाह्यतम कक्ष बताएंगे कैसे होता है बाह्यतम कक्ष। धातुओं के बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि धातुओं में 3 से ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक ना। 2 यानी स्क्वायर से निकालते हैं, उसको बता देते हैं, अभी बता दे रहे हैं। धातु में शीशा, धातुओं में शीशा जो होता है और मरकरी, धातुओं में शीशा और जो मरकरी होता है वो क्या होता है, कुछ अलग होता है, क्या होते हैं, कुछ अलग। लेकिन धातु का गुण पाया जाता
जाता है कि ये सुचालक सुचालक बन जाएगा ना। अपवाद है, ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन इसमें सुचालक का गुण पाया जाता है। आप लोग देखोगे पेंसिल होती है ना, पेंसिल में जो काला काला रहता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। और छोटे बच्चों को देखते होंगे कि एक साइड का पटा नहीं रहता, एक साइड दोनों साइड छिला नहीं रहता, केवल सिया का क्या होता है। छोटे बच्चे रहते हैं तो स्कूल में जब जाते हैं तो बोर्ड लगा रहता है तो मुंह से इसे कर देते हैं, और पता चला दोनों साइड, इसीलिए दोनों साइड पेंसिल को नहीं छिला जाता है ताकि उसमें ऐसे मुंह से कहीं बच्चा कर तो लाइट ना मार दे, ठीक ना, इसलिए एक साइड से छिला जाता है। ठीक, पेंसिल को ग्रेफाइट जो पाई जाती है बच्चों को, और बोर्ड भी ऊपर लगाया जाता है, ठीक ना। बच्चे उससे अनजान रहते हैं, मुंह लगा कर दिए, पता चला लाइट आ गया, मर गया, ठीक है, घटना घट सकती है। इसके बचाव के लिए पेंसिल को एक साइड में छिला जाता है ताकि बच्चा मुंह में भी कर दे लाइट ना मारे। और धातु प्रायः ठोस नहीं होती है, धातु में प्रायः ठोस नहीं होती है, लेकिन हीरा जो है धातु है वो जो कि धरती पे पाए जाने वाले सभी पदार्थ, धरती में पाए जाने वाले क्या में आता है, सबसे ठोस पदार्थ आता है, इसमें आता है सबसे ठोस, लेकिन अधातु है, लेकिन अधातु है, लेकिन अधातु है। अब देखिए इसमें बातम पक्ष बता देना, इसमें फार्मूला होता है क्यू स्क्वायर, क्या होता है क्यू स्क्वायर, इससे निकालेंगे। देखिए का मतलब होता है कक्षों की संख्या, यह मतलब क्या होता है कक्षों की संख्या, यह का मतलब होता है क्या करेंगे इसको, मान लीजिए 1 का एक होता है तो बराबर क्या आ जाएगा 2। पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे 2, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे कक्ष का मान लीजिए 2 पूरे n के घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 2 चौका 8, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 2 3 4 5 कितने रहेंगे 8। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग रखेंगे, जैसे हम लोग एक चेक कर लेना है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8 है, एक ऐसा है अधातु है, तो ऑक्सीजन में 8 है, ऑक्सीजन में 8 है, तो पहले हम 2 रख लेंगे पहले कक्ष में, और बचे कितना दूसरे कक्ष में 1 2 3 4 5 6। तो मतलब हम देखेंगे 1 2 3 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 3 से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब हम इसको कह सकते हैं कि अधातु है। क्या है ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन इसका छठवां है ना, तो क्या है ऑक्सीजन अधातु है, क्या है अधातु। समझना है कि नहीं, हाँ समझना है ना। जितने भी हैं इस अधातु में हीलियम का ले लीजिए, हीलियम का लेंगे तो हीलियम तो 2 होता है, हीलियम का कितना होता है 2, तो एक कक्ष में है 2, लेकिन वो तो फुल है, वो तो फुल है, फुल का नहीं मानेंगे, जो अधूरा रहेगा उसको गिनेंगे 5 कक्ष में, काय में गिनेंगे 5 कक्ष में, इसमें गिनेंगे 5 कक्ष, वो तो फुल है पहले से। कुछ अपवाद भी है उसको छोड़ दीजिए। उसको मान लीजिए कि क्लोरीन, क्या है क्लोरीन का 70 होता है, कितना होता है 70, तो मान लीजिए क्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 70, तो मान लीजिए पहले कितना ले लिए 2 ले लिए, कितना लिए 2, और दूसरे मान लीजिए यही ले लेते हैं 2, और दूसरे में कितना लिए 8, 2 3 4 6 7 8, अब बच गए 8 2 10 हो गए, बचे कितने हैं 7, बस 7 के सभी में बजाएंगे 4 5 6 7, कितने कक्ष में बातम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 7। तो हम कह सकते हैं धातु है कि धातु रहेगा तो उसमें 3 बचेगा, धातु में 1 2 3 रहेंगे, कितने रहेंगे बातम कक्ष में 1 या 2 या 3, लेकिन धातुओं में उससे ज्यादा। जैसे धातु में लीजिए मैग्नीशियम, सोडियम का कितना होता है सोडियम का 11, तो सोडियम का देखिएगा यही देख लीजिए सोडियम 11, तो पहले हम 2 ले लिए, बचा कितना 8 2 3 4 5 6 7 8 होगा, तो क्वार्टर कक्ष में कितना बचा 1 बचा ना। तो कैसा है धातु और अधातु पहचान लेंगे ना कि वाहतम उनके वाहतम कक्ष में, क्या बोलेंगे उनके धातु के वाहतम, मतलब बाहरी, वाहतम मतलब 1 2 या 3 कहेंगे, और जबकि धातुओं में 3 से ज्यादा होते हैं। कुछ अपवाद में तुमको नहीं गिनेंगे, बन जाएगा ना। अब देखिए रासायनिक अंतर, भौतिक अंतर भी देख लीजिए, इसको मिटा दे लिख है ना, यस सर ये धातु हो गई मेरी साइड ऐसा अंतर लिखवा रहे हैं, क्वेश्चन बना लीजिए आप लोग। भौतिक अंतर देखिए क्रमांक 1, क्रमांक 1
होती है? प्रायः ठोस होती है। क्या होती हैं? आप लोग इसको पूरा लाइन बना लेंगे। इधर देखिए, आप लोग पूरा लाइन बना लेंगे ना। धातु में प्रायः ठोस होती है और धातु में प्रायः गैसीय अवस्था में रहती है, मतलब ठोस नहीं होती है, ऐसे लिख सकते हैं। लिख देंगे ना। नंबर 1। नंबर 2, धातु में क्या होता है? चमक पाई जाती है। धातु में चमक पाई जाती है। धातु में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन अपवाद के रूप में आयोडीन और सल्फर में चमक पाई जाती है। ठीक लगे ना। नंबर 3, सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। सुचालक। सुचालक या चालक। सुचालक या चालक। धातुओं में सुचालक की गुण पाया जाता है। ठीक ना। जिसमें लाइट एक सिरे पर प्रवाहित करे तो दूसरे सिरे में चला जाए, लेकिन अपवाद के रूप में ग्रेफाइट है। अपवाद के रूप में धातु में ग्रेफाइट है नहीं है। 3 नंबर हो गया। नंबर 4 में बोलिए। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता है। नंबर 5 नंबर 5 में धातुओं में और घातवर्तता का गुण पाया जाता है। धातु में घातवर्तता गुण नहीं पाया जाता है। 5 ही आता है, 5 से ज्यादा नहीं आता है। ठीक। अब देखिए रासायनिक, थोड़ी समय कम है। इधर देखिए, धातु और धातु में रासायनिक अंतर। धातु और धातु में रासायनिक अंतर। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? क्षारीय। ऐसे होते हैं क्षारीय। हम लोग क्षार कल बताए हैं। ठीक है। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय, मतलब पढ़वे या कसले होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातुओं के अम्ल। धातु क्या करती है? अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी गैस निकालती है? और धातु अम्ल से सामान्य क्रिया नहीं करती है। इनकी प्रवृत्ति अपचायक होती है और उनकी प्रवृत्ति अक्षीकारक होती है। अब देखिए, अपचायक और उपचायक होता है, दो होता है। सब इसको देख लीजिए थोड़ा सा। आप लोग मसा करते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। अपचायक और होता है उपचायक। उपचायक उसी को अक्षीकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निकलना, ह्रास, कमी होना। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का ह्रास होना, निकलना। समझ में आ रहा है ना? मतलब अपचायक में क्या होगा? इसमें इनके प्रवृत्ति में क्या हो जाएगा? अपचायक से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन छोड़ दो। हट जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? अब देखिए, अम्लीयता का गुण पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता है। इनकी प्रवृत्ति अपचायक होती है। नहीं पता है तो इसको अपने आप घोट लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए। इसमें अपचायक का गुण पाया जाता है, उसमें अक्षीकारक का गुण पाया जाता है, उपचायक का गुण पाया जाता है। ये जलीय विलयन में धन आयन देती है। कैसे देती हैं? ये जलीय विलयन में कैसे देती है? ऋण आयन। और धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल बनाती है। हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब यहाँ भी लिखे हैं कि क्या है? अपचायक। तो हाइड्रोजन गैस जुड़ रहा है तो बनेगा तब ना, जुड़ेगा तब तो बनेगा। इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है, इसमें और धातु में हाइड्रोजन गैस जल से क्रिया नहीं करती। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें से? धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? अपवाद सही पूरा अंदर धातु और धातु में भौतिक और रासायनिक बन जाएगा ना। ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, उससे बन जाएगा। ठीक।